मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जानता हूँ सारे लोग कभी नहीं सुधर सकते। सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और कलयुग है, कभी सुधरे हैं क्या? लेकिन अगर एक आदमी भी सुधर गया और उसने अपना परिवार संभाल लिया तो उसी से मुहिम शुरू हो जाएगी और देश में सुख शांति का माहौल होगा। अब सुनिए, हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो हेडिंग है इनका क्या। दो शब्द हैं, इनका क्या। अब ये कौन है इनका, मैं सुनिए। जो सरल हैं, सीधे साधे हैं, अशिक्षित हैं, कथा, हवन, पूजा, रामायण, गीता, मंदिर आदि से दूर हैं। काम है इनका मजदूरी करना, पेट भरना और सो जाना। तीन ही काम आते हैं इन पे। मिल गई ठीक है मजदूरी, नहीं मिली निराश घर को लौट आए, कुछ कर नहीं सकते। सभी जानते हैं पैसा दूसरा भगवान है जो इनके पास नहीं है, क्योंकि ना तो रोज़ मजदूरी मिलती है और कभी मिलती है वो भी कोई पूरी नहीं देता, धमका देता है। पूरे महीने काम भी नहीं मिलता। ये लोग शिक्षा के महत्व को भी नहीं जानते। मैंने करीब 10 ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। रामायण जैसा ग्रंथ किसी के भी पास नहीं था। 10 गांव में एक के पास भी नहीं था। हो सकता है कीमत ज़्यादा है, 500-700 रुपये नहीं ले पाए हों, या पढ़ना ही नहीं जानते तो लेके भी क्या करेंगे। वेद शास्त्रों की बात तो छोड़ दीजिए, गीता जैसा ग्रंथ भी केवल एक ही व्यक्ति के पास था, वो भी खरीदा हुआ नहीं, रिटायरमेंट पर भेंट में मिला हुआ। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया, श्रीमान जी सच सच बताना, इस ग्रंथ गीता को कभी आपने पढ़ा? भले ही वो भेंट में मिला तो पढ़ने को मिला होगा, क्या पढ़ा आपने? उत्तर ना में था कि नहीं पढ़ा। जहाँ पूरे भारत में हिंदू एकता का भूचाल उमड़ा हुआ है और हिंदू भाइयों का ये हाल है, कहाँ से एकता आएगी? मैंने जब ये जानने के लिए सवाल किया कि घर में सुख शांति के लिए सत्यनारायण की कथा कराते हो, तो चंद लोगों का ही हाँ में उत्तर था। परसेंटेज नहीं थी, हजारों में 1-2। कुछ ऐसे भी सज्जन मिले जो कथा का नाम तक भी नहीं जानते थे। वो तो ये कहने लगे थे हमने कई बार सुनी है रामलीला, वो रामलीला को ही कथा मानते थे। जब हवन पूजन की बात आई तो उत्तर था, हवन पूजन हमारे यहाँ पंडित जी विवाह, शादी और बच्चा पैदा होने पर ही करते हैं। ये 2 मौके ऐसे जिन पर हवन पूजन पंडित जी से करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं ये भी जान लीजिए, जो उन्होंने बताया। बच्चे का नाम रखा जाता है, उसके पैर कैसे हैं, सोने चांदी तांबा लोहा, पंचक या गंडमूल में तो पैदा नहीं हुए, पता चल जाता है। अब मैं पूछूं इनसे, अगर पता चल भी गया कौन से पाए हैं इसके सोने चांदी के, तो ये क्या करेंगे या कुछ लाभ उठा पाएंगे? नहीं। मेरा अगला प्रश्न था, बच्चों को संस्कार दिए? बच्चे सवेरे उठकर आपको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो कुछ गिने चुने परिवार के ही बच्चे थे जो ऐसा कहते थे या करते थे। जब बड़ों से जानकारी जुटाई तो उनका उत्तर था कि हमारे यहाँ बड़ों के सवेरे उठकर पैर छूना या राम राम करने का रिवाज ही नहीं है। उनका कहना था हमने ही कभी नहीं किया तो ये क्या करेंगे। सोचने समझने की बात है। आज हमारा हिंदू समाज किस ओर जा रहा है, ध्यान दीजिए। तब मुझे
ये हेडिंग मिला इन लोगों का क्या। जब ऐसे लोग देश में 30-40% तो इनका भी तो कुछ हो। सुख शांति का जीवन जीने का हक तो इनका भी है। ऐसा तो नहीं है भी ये कमज़ोर है या किसी तरह नहीं जानते पढ़ना, तो इनका कोई हक नहीं है। तो क्या करें ये सुख शांति का जीवन जीने के लिए, ये जानें। सुनिए, नंबर 1, आप शिक्षित हैं या अशिक्षित, कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं जहाँ तक उनका जीवन सुरक्षित हो सके। जहाँ नहीं साधन है वहाँ मजबूरी है, लेकिन अगर हो सकता है कोशिश करें। कोशिश करने से चीज़ मिल जाती है और उसका लाभ भी मिलता है। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, इन बातों पर कभी ध्यान ना दें। आपका अपना जीवन है, अच्छा रहेगा, कर्म पर ध्यान रखें, क्योंकि कर्म से पेट भी भरेगा और जीवन भी चलेगा। नंबर 3, कौन क्या करता है, आपसे पहले आगे कैसे और क्यों निकल गया, ये उसका संबंध भाग्य है। उसकी बराबरी ना करें आप, उसका देखा देखी आप कोई गलत कदम ना उठाएं। मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा, चंद बच्चे जब पकड़े गए अपराध में, तो उनका ये कहना था जन्मदिन मनाने के लिए चोरी करते हैं। तो आप भी उनका देखा देखी अपनी मजदूरी करना या मेहनत करना, कर्म को ना छोड़ें, सही कर्म को अपनाए रखें। नंबर 4, नशा बीड़ी का हो या सिगरेट का, गुटखे का या शराब का ना करें। मैंने देखा मजदूर आदमी 99.9% से भी ऊपर नशा जरूर करते हैं, क्योंकि बच्चे आपको ही देखकर सीखते हैं, इसलिए इससे आप बचें। ये मैंने उनके लिए बताया, इनका क्या जो हेडिंग है उस बारे में। नंबर 5, याद रहे आपके पास कितना पैसा है, आप गरीब हैं या फिर अमीर, ये बात कुछ मायने नहीं रखती। आप जो हैं सो ठीक हैं, मेहनत करते हैं, पेट भरते हैं, किसी से उधार नहीं मांगते, और क्या चाहिए। आप अपना मायने ये बात रखती है कि आपका परिवार कितना नेक है, कितना ईमानदार है और नशे से कितनी दूर है, और संस्कारवान कितना है और मेहनती कितना है। ये बात जीवन में जिसके पास है उसको गरीबी नहीं कहा जा सकता। नंबर 6, मेरी राय में जिस आदमी ने अपना परिवार और बच्चे शिक्षित व संस्कारवान बना दिए, उससे अच्छा इंसान संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा मालदार है, उससे बड़ा ज्ञानी है, उससे बड़ा शांति से जीवन बिताने वाला कोई हो नहीं सकता। अब विशेष सुनिए, इनका क्या हेडिंग देने का यही उद्देश्य है कि हवन भजन कथा पूजा की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास समय ही नहीं है, आप पढ़े लिखे ही नहीं हैं। जिस दिन इसे कराएंगे दिहाड़ी और गई, भूखे मर जाएंगे। लिहाजा आप इन पर ध्यान ना दें, ज़रूरी नहीं है आप इन्हें करें। मेरी उपरोक्त 6 बातों पर ध्यान देते हुए अपने माता पिता के चरणों में समर्पित होकर बड़े बूढ़ों का ध्यान जरूर रखें। आप पढ़ें ना पढ़ें, संस्कारवान है संस्कारवान है, लेकिन बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है आपके घर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ धन कुबेर भी विराजमान रहेंगे, लेकिन थोड़ा इंतज़ार तो करना होगा। आप सोचें आज ही आ जाए धन, नहीं, समय लगेगा। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और कमेंट्स अवश्य दें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद, नमस्ते।